नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं MP सिल आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10 की प्रश्नावली अपने पास 3.4 बहुपद पॉलिनोमियल्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। देखो, अब तक पढ़ चुके हैं पूर्ण वर्ग विधि 3.4 में, और अब हम पढ़ रहे हैं देखो श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, और इसमें कुछ अपने पास इसमें जो रूट होते हैं, मूल होते हैं, उसकी अपने को नेचर है, प्रकृति, वो भी अपने को याद रखनी किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो पहला श्रीधराचार्य सूत्र की अपन चर्चा करते हैं। पहले देखो, यदि क्या है ए एक्स, कोई समीकरण अपने पास ये कैसे दिया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 है तो उस समीकरण के मूल मतलब x का मान कैसे अपने को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यदि अपने कोई भी द्विघात समीकरण दी हुई है, वहाँ अपने क्या करना है, x का मान यदि निकालना, अपने को फॉर्मूला याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब अपने ध्यान रखना है कि ये जो अंडर रूट है, सॉरी बट्टा है, ये पूरे के में बट्टा है। अपने क्या नहीं करना है, सिर्फ इस अंडर रूट वाले के बट्टा में नहीं करना है। तो अपने क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा के बट्टा में क्या अपने को पूरा का मान निकाल के उसमें अपने क्या करना है 2a का अपने को भाग देना है। अब a b c कहाँ से आएगा, अपने पास जो भी अपने को दी हुआ समीकरण उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a, b एक्स का गुणांक b, अचर पद अकेले संख्या वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। और इस समीकरण में मान रख देंगे, मान सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में यहाँ अपने प्लस और माइनस, क्या है, प्लस और माइनस है। तो द्विघात समीकरण हमेशा दो मूल होते हैं। दो मूल ज्ञात करने के अपन क्या करेंगे, एक बार तो इस अंडर रूट वाले को प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, दो मूल हो जाएंगे। ये तो हो गया अपने पास द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करने का सूत्र। अब अपने पास मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स भी अपने को पूछे जाते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दी गई है, उसका प्रकृति या उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब स्वभाव होता है, स्वभाव प्रकृति उसकी किस प्रकार से, कोई भी समीकरण है तो स्वभाव या प्रकृति है मूलों की या समीकरण, उसका अपने को किस प्रकार से पता लगाएंगे अपन। इसका मतलब है कि उसका जो अपन मूल निकलेगा, मूल मतलब एक्स का जो मान निकलेगा, वेरिएबल का जो अपने पास वैल्यू आएगी, वो अपने को देखना है प्लस की है या माइनस की है या 0 के बराबर है। इस प्रकार का जो अपना मान आएगा वो अपना क्या है, मूलों की प्रकृति होगी। तो इस मूलों की प्रकृति अपने पास तीन प्रकार की होती है। किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की हो सकती है। तीनों में से कोई भी एक होगी, तीनों एक साथ नहीं होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अपने पास ये विविक्तिकर, क्या विविक्तिकर डी का मान अपने को निकालना है। क्या डी का मान निकालना है। डी क्या होता है अपने पास, ये अंडर रूट के अंदर वाला जो भी मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है अपने डी कहलाता है। यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया। क्या लिख दिया, बी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान रखिए, यहाँ इसका मान निकालेंगे अपन, डी का मान निकालेंगे। डी का मान जब अपन निकाल लेंगे तो अपने पास क्या होगा, या तो वो 0 से बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या 0 से छोटा आएगा। क्या आएगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा आएगा। अब 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, प्रकृति होगी, नेचर होगा। आप देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब इस डी का मान यदि 0 से बड़ा आता है, तब क्या होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक में भिन्न का मतलब क्या है कि उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव के होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव के होंगे। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो भी मान आएंगे वो एक वास्तविक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है कि जिन संख्याओं का अपन वर्ग करते हैं, वर्ग करने में मान यदि हमें पॉजिटिव धनात्मक प्लस का प्राप्त होता है, वो क्या होता है अपने पास वास्तविक संख्या होती है। यदि किसी भी द्विघात समीकरण के डी का मान व्यक्ति का 20 का माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है, उसके मूल अपने क्या लिखने, मूल वास्तविक में भिन्न, मतलब उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और दो होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कब, जब डी का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो अपने पास पहली प्रकृति होगी। दूसरी प्रकृति क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी का मान 0 के बराबर है,
यदि जी डी का मान 0 के बराबर है तब क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब ऐसे नंबर होंगे जिनका वर्ग करने पे हमारे पास पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। और समान का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू, x के दो मान है दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। x के दो मान है दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। तीसरी प्रकृति, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, या अपने बोल सकते हैं यदि d का मान 0 से छोटा है, अर्थात 0 से छोटा कौन सा था अपने पास, देखो ये अपनी नंबर लाइन या संख्या रेखा, यहाँ 0 छोटा होने, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला। तो यदि माइनस का मान आता है, किसका, d का मान यदि माइनस आता है, ऋणात्मक आता है, d का मान माइनस या ऋणात्मक आता है, तब क्या मूल काल्पनिक होंगे। क्यों, किसी भी संख्या का वर्ग क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए वहां क्या लिखना, मूल काल्पनिक या अवास्तविक है। तो इस प्रकार की ये जो अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र है और उसकी के मूलों की प्रकृति, ये अपनी याद रखनी है। इसके आधार पर आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 3.4 प्रश्नावली का। तो अपने पास क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों को, क्या निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो, क्या यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण को किससे हल करना, अपने को श्रीधराचार्य सूत्र का जो द्विघाती सूत्र है उससे अपने को सोल्व। क्या है कि अपने कुछ द्विघात समीकरण दी गई है, उनके मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व यदि है तो उनको क्या करना, अपने को श्रीधराचार्य सूत्र का जो द्विघाती सूत्र है उससे अपने को सोल्व करना है। तो देखो अस्तित्व कब होगा, जब किसी भी द्विघात समीकरण के b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात d का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के क्या होगा, बराबर होगा, तब क्या होगा, उसके मूलों का अस्तित्व होगा। यदि मान क्या आता है, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि माइनस का आता है तो उसका कभी भी क्या नहीं होगा, अपने पास उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या उसका मान x का मान नहीं निकलेगा अपने पास। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास, दूसरे क्वेश्चन का 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है अपने पास। ये अपने पास द्विघात समीकरण दी गई है। तो इस समीकरण का अपने को पहले क्या निकालना, अपने को a b c का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, दी गई द्विघात समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण कौन सी होती है, व्यापक द्विघात समीकरण कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब भी आता है कि व्यापक द्विघात समीकरण, आपको क्या आंसर देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। से अपन क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, से तुलना करने पर क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे अपन, जो द्विघात समीकरण अपने को दी गई। तुलना का मतलब क्या, अपने को a b और c तीनों का मान अपने को लिखना है। यहाँ पे तुलना का मतलब यही, अपने को a b c का मान अपने को लिखना है। देखो a कौन सा होता है, यहाँ x स्क्वायर के साथ में a है, x स्क्वायर साथ में है, यहाँ x स्क्वायर के साथ में 2 है, तो 2 हो गया। x के साथ वाला b होता है, यहाँ x के साथ में क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों के साथ में या किसी के भी साथ में यदि माइनस का निशान आता है तो उसको अपने को लिखना जरूरी है। क्या है, जब भी संख्या के साथ में माइनस का निशान आता है तो उस माइनस के निशान को लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद c अचर पद 1, तो अपने पास a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 2 अंडर रूट 2, c का मान आ गया अपने पास 1। अब अपन क्या निकालेंगे, क्या पूछा अपने, मूलों का अस्तित्व ये पूछा ना, जिसका अपन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे। पहले अपन क्या निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। कब, जब अपने को मूलों का अस्तित्व पूछा जाता है, तो अब या मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, तब अपने को d का मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो
बी का मान अपने पास क्या है, 2 माइनस 2 √2 की स्क्वायर। बी का मान ये है अपने पास माइनस 2 √2, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 2, सी है, फिर सी का मान 1। क्या हो गया अपने पास, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 4 दूनी 8, 8 माइनस ये 4 दूनी 8, क्या हो गया अपने पास 0। डी का मान क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। अब डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, मूलों का क्या है, अस्तित्व है। डी बराबर 0 अतः है मूलों का अस्तित्व है, और क्या लिखना अपने को, जब डी का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं बराबर या समान होंगे। क्या होंगे, जब भी किसी द्विघात समीकरण के डी अर्थात b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, अब अपन क्या करेंगे, जब मूलों का अस्तित्व होता है तो अपने क्या करना है, सीधी दराचारी सूत्र है उससे अपने को x का मान निकालना है। तो x बराबर, सीधी दराचारी सूत्र लिखेंगे पहले, यहाँ देखो सीधी दराचारी सूत्र बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। क्या हो गया सूत्र, x बराबर, ये x अपन ध्यान रखना, ये बराबर की जो बटा है उसके बराबर में आना चाहिए। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। अब देखो अपन माइनस का माइनस आ गया, यहाँ b का मान क्या है अपने पास, देखो -2 माइनस ये -2 एक माइनस सूत्र का है, ठीक है, तो एक माइनस बी का मान का है तो -2 फिर प्लस माइनस b² - 4ac का मान अपने पहले निकाल लिया, यहाँ से क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ये बट्टा 2 इंटू ए का मान क्या है अपने पास 2 है, ये 2 लिख दिया, 2 प्लस माइनस 0 अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे बट्टा 4, इस 2 का भाग इस 4 में दिया 2 बार गया, क्या आ गया अपने पास क्या आ गया √2 बट्टा 2, 2 से 4 कट गया, 2 यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, क्या आ गया √2 बटा 2। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √2 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं √2 इंटू √2। अब देखो इस √2 से √2 कट गया, क्या बच गया अपने पास, ऊपर 1 बच गया, नीचे √2 बच गया, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 1 बटा √2, 1 बटा √2। दोनों x के मान क्या होंगे अपने पास बराबर होंगे, बराबर क्यों होंगे, क्योंकि d का मान क्या है अपने पास 0 के बराबर है। जब भी d का मान 0 के बराबर आएगा अपने पास दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया 1 बट्टा √2, 1 बटा √2। दोनों आंसर लिखने अपने, दोनों क्यों लिखने अपने को कि द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं अपने पास 2 मूल होते हैं। तो देखो एक बार इसको दोबारा देखते हैं, अपने पास समीकरण अपने को दी गई है, उस समीकरण की अपने क्या करनी है, व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगी। तुलना करने के बाद a b c का मान निकालेंगे, अपने a का मान 2 आ गया, b का मान -2 √2, c का मान 1 आ गया। फिर यहाँ से अपन d निकालेंगे, d बराबर क्या आता है b² - 4ac, और यहाँ अपने पास b² का b का मान लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर -2ac लिख दिया, 4ac लिख दिया। फिर अपने पास d का मान क्या आ गया 0 आ गया, d का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या है मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व कब होता है, जब d का मान या तो 0 से बड़ा आता है या क्या आता है 0 आता है। यदि d का मान माइनस का आ जाता है इसका मतलब क्या है उसका अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। d का मान 0 आ गया था क्या होंगे मूल
वास्तविक और समान होंगे। उसके बाद हमने सीधी तरह सूत्र लगा लिया, सीधी तरह सूत्र से अपने x का मान निकाल लिया। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत